टू दिस वेबिनार। तो आज का वेबिनार शुरू करने के पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक नोटबुक और पेन रख ले आपके पास, कि अगर आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लगे, जो आपको लगे कि आपकी लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में हेल्पफुल हो पाएगा, तो आप उसे नोट कर सके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नोट स्टफ एंड ऑल्सो रीइंफोर्स अ हैबिट इन योर चिल्ड्रन टू नोट स्टफ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, अगर आप अपने गोल्स को नोट करेंगे तो देयर आर चांसेस 30% ज्यादा चांसेस है कि आप अपने गोल को अचीव करने में सक्सेसफुल होंगे, जो लोग नहीं लिखते उनके कंपैरिजन में अपने गोल्स को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू राइट। आई हैव ऑल्सो मेड माई नोट्स, आई होप दैट आप भी बनाए और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट लेके जाए आज। तो आप आपकी बुक्स और पेन लाए, तब तक मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। आई एम होर्मस बेसानिया। I work with 7 classes. I have cleared exams like CAT, CPT, and have been around students from my childhood. My mother is a principal of a school. She's a teacher. My sister was a teacher. I have been around students since childhood. और बचपन से मैंने देखे हैं कि कैसे प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस होते हैं और कैसे उन्हें मेरी फैमिली ने, जहाँ पे मैं काम करता हूँ 7 क्लासेस में, वहाँ के टीचर्स उन्हें कैसे टैकल करते हैं। ठीक है, लेट मी टेल यू कि आज का ये जो वेबिनार है, यहाँ से आप क्या लेके जाएंगे और ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल होगा। लेट मी टेल यू कि आज क्या क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे जानेंगे कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशन स्टडीज में। ऑफ कोर्स, मतलब आपको पता ही होगा कि एक नेगेटिव इफेक्ट तो लाया है ये पेंडेमिक बच्चों पे, सिर्फ एजुकेशन के मामले में नहीं और कई मामले हैं, मेंटल हेल्थ, कम्युनिकेशन इश्यूज। सो हम उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इन इश्यूज को टैकल कैसे कर सकते हैं। मतलब सिर्फ एज टीचर्स हम ही नहीं, एज पेरेंट्स आप भी क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि आपके बच्चे इस पेंडेमिक से बिल्कुल ही हेल्दी बाहर आए, सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी, एजुकेशन के मामले में भी, हर मामले में। आफ्टर दैट आई विल टेल यू कि एज एन इंस्टीट्यूशन 7 क्लासेस आपको कैसे हेल्प कर सकता है इन अचीविंग परफेक्ट रिजल्ट्स एंड गोल्स फॉर योर चिल्ड्रन। और एंड में हम थोड़ी और हेल्पफुल बातें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट मी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट द चिल्ड्रन आर फेसिंग ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। So I will of course refer to my notes during this whole webinar, and you can take notes if you find important, जैसे पहले बात हुई है। तो सबसे पहले कि अभी स्टूडेंट्स को बिना एग्जाम के प्रमोट कर दिया गया है। तो जो 8th के स्टूडेंट्स थे वो अभी सीधे 9th 10th में चले जाएंगे, जो 10th के स्टूडेंट्स थे वो प्रमोट हो गए, 12th के स्टूडेंट्स प्रमोट हो गए। तो एक एग्जाम जो होता है जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिइंफोर्स होती है कि आपने जो पूरे साल में स्टडी किया है, आपने वो कितना रिटेन किया है। तो हम एग्जाम को सिर्फ ऐसा मतलब मार्क्स कितना है उसके तरीके से नहीं देखते हैं, बिकॉज अगेन देखिए कि मार्क्स आर अटैच्ड टू द सेल्फ वर्थ ऑफ अ स्टूडेंट, जो कि बहुत गलत चीज है। मार्क्स सिर्फ एक बेसिस है टू नो कि एक बच्चे ने जो पढ़ा है वो कितना रिटेन किया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छे मार्क्स, ऑफ कोर्स वी आर नॉट डिनाइंग दैट, बट वो किस तरीके से आते हैं। सिर्फ क्रैम कर करके स्टडी करके एक मार्क्स आए तो इट इज नॉट एज हेल्पफुल एज अगर एक स्टूडेंट प्रॉपर एक लर्निंग के साथ उस मार्क्स को ले आए। तो एक ये प्रॉब्लम है कि अभी एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस जो होती है कि स्टडी किया हुआ वो कितना रिटेन किया है और उसको कैसे रेप्लिकेट किया एग्जाम में, उसका कैसे लिखा है, कैसे लिखने की एक एबिलिटी डेवलप की है, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मिस करेंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा आगे जाके स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अभी नहीं पर एग्जाम्स तो शुरू होने ही वाली है। तो एक प्रैक्टिस बनी रहनी चाहिए लिखने की, एग्जाम देने की, पढ़ने की, और जो पढ़ा है उसको रिटेन करके कम्युनिकेट करने की कि ये पढ़ा है, ये ऐसे होता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है आगे जाके स्टूडेंट्स के लिए। एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो है लॉस ऑफ शेड्यूल। तो शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों की लाइफ में, क्योंकि शेड्यूल से एक प्रैक्टिस बनती है, डे रूटीन फॉलो होता है। एंड एज ह्यूमन बींग्स वी आर क्रीचर्स जो एक रूटीन को लेकर अपनी पूरी लाइफ चलते हैं। बचपन में पहले स्कूल जाना, फिर घर आना, फिर ट्यूशन जाना, फिर पढ़ाई करना, खेलना और सो जाना। एक रूटीन बना होता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड कि एक रूटीन बना रहे। तो एट 7 क्लासेस वी ऑलवेज मेक श्योर कि
हम अपने बच्चों को उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से एक डेली रूटीन दे के वो कैसे फॉलो करते हैं, और ये एक रूटीन हमेशा बना रहना चाहिए। आई विल रिकमेंड कि आप भी अपने बच्चों के साथ एक डेली रूटीन बनाएं। ऐसे नहीं कि खुद ही बना के उनको दे दे कि ये आपका रूटीन है, फॉलो कीजिए। नहीं, यू सिट विद देम, जानिए कि उनके इंटरेस्ट क्या है, उनके इंटरेस्ट में क्या है, और फिर उसके हिसाब से एक रूटीन बनाएं। एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो बच्चों को आने वाला है वो है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, दे कम्युनिकेट विद द टीचर, वो अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने स्कूल के और जो वर्कर्स होते हैं उनसे बात करते हैं। कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपने हमारी लाइफ में, हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। तो कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी है, जो अभी हमारे बच्चों के लिए वॉइड हो गया है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुद से हमारे बच्चों से कम्युनिकेट करें, उनको बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। सिर्फ खुद से ही नहीं, अपने दोस्तों से भी हो सकता है उनके लिए एक ऑनलाइन मीट हम जाहिर करें अपने बच्चों के लिए, उनके फ्रेंड्स के साथ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनिकेशन बना रहे, क्योंकि पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट in a success of a person. आगे जाके whatever you study is going to help you, and how you can communicate what you have studied. मतलब खुद तो पढ़ लिया, लेकिन अगर लोगों को बता ही नहीं पाएंगे कि ये पढ़ा है, ऐसे पढ़ा है, ये ऐसे होता है, तो what use it is. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है पोस्ट पेंडेमिक भी और अभी भी, कि एक कम्युनिकेशन प्रैक्टिस जो होती है, जो डेली लाइफ में बच्चों को हेल्प कर पाती है, वो अभी एक खत्म सी हो गई है। फिर लॉस ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर चिल्ड्रन आर एंगेज्ड इन द डे टू डे लाइफ इन थिंग्स दैट आर इंटरेस्टेड टू देम, जैसे कि लिखना, पोएट्री राइटिंग, डिबेट कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स। ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है एक बच्चे की लाइफ में, क्योंकि ये इंटरेस्ट डेवलप करने में हेल्प करती है। आगे जाके आपका बच्चा लाइफ में क्या करेगा, कैसे डिसिप्लिन फॉलो करेगा, ये सब एक बहुत चीजें हैं जो मतलब अभी बच्चों के काबू में नहीं है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मतलब खत्म सी ही हो गई है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब चीजें वापस कैसे हम अपने बच्चों को री-इन्फोर्स कर सकते हैं। देयर आर मेनी गुड ऑनलाइन स्किल कोर्सेज दैट यू कैन टेक, आई विल टेल यू अबाउट देम। राइटिंग कोर्सेज, स्पोर्ट्स कोर्सेज टू। मतलब अब थियरी में स्पोर्ट्स आई नो कि इतना हेल्पफुल नहीं होता, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक इंटरेस्ट डेवलप हो कोई भी चीज में, और फिर देन चिल्ड्रन कैन कैरी ओवर दैट। लॉस ऑफ डायरेक्शन। अब ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब बच्चे पढ़ते हैं 10th में, 11th में, 12th में, तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें क्या करना है आगे लाइफ में। मतलब ये एक बहुत ही डेवलपमेंट के टाइम पे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों के लिए कि वो क्या कर रहे हैं। ये टाइम में 10th, 11th, 12th जब बच्चे 16, 17, 18 साल के होते हैं, दीज आर डेवलपमेंटल फेज ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे वो सोच पाते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में ये करना है, ये पढ़ना है, ये बनना है। अब वो कब होता है, जब वो कॉन्स्टेंटली टच में हो उन सब्जेक्ट्स के, उन चीज़ों के। तो वो एक अभी थोड़ा कम हो गया है, और एक लॉस ऑफ डायरेक्शन आई थिंक चिल्ड्रन में है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ना हो, क्योंकि मतलब अगर आप पढ़ते रहें तो आप चलते रहेंगे, एक चलते रहेंगे आगे अपनी लाइफ में, पर सही डायरेक्शन में चलना भी तो इम्पोर्टेंट है कि आप चलते रहेंगे तो कहीं पर पहुंच जाएंगे, पर कहाँ पहुंचना है वो आपको पता होना चाहिए। वो तब होता है जब आप कॉन्स्टेंटली सब्जेक्ट्स के चीज़ों के टच में हो, जो अभी ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से बच्चे थोड़े आउट ऑफ टच हो गए हैं। देयर इज अ फॉर्मूला टू इट कि ऑनलाइन एजुकेशन को भी आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसको कैसे एक चिल्ड्रन के बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी चीज है कि अभी दूर दूर से बच्चे, मतलब पहले क्या गांव के बच्चे गांव के टीचर्स के पास पढ़ सकते थे, या उनके अराउंड के टीचर्स के पास पढ़ सकते थे, जहां पे रिसोर्सेज थोड़े से लिमिटेड होते हैं, वी ऑल नो। पर अब ये एक ऑनलाइन एजुकेशन में एक सडन बूम आ गया है, जिसकी वजह से हम आराम से पूरे वर्ल्ड के टीचर्स के पास पढ़ सकते हैं। तो अब वो एक जो लिमिटेशन थी लोकेशन बेस्ड, वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। तो आप वर्ल्ड के बेस्ट टीचर्स के पास पढ़ सकते हैं। तो उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कभी प्रॉब्लम है कि काफी सारे जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस है वो ऑप्टिमाइज नहीं कर पाए स्टडी को,
7 क्लासेस में हमारे पास फॉर्मूला है इसका, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी जल्दी। पर पहले और प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं। क्राउडेड ऑनलाइन क्लासेस। तो अभी क्या हो गया है कि पहले क्या था कि ऑनलाइन क्लासेस पहले भी थे और ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस भी थे, पर एक ये पेंडेमिक के बाद बच्चे जब से ऑफलाइन क्लासेस में जा नहीं सकते तो कंपल्सरीली सबको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ता है, और इतने रिसोर्सेज है नहीं, डेवलप नहीं हुए हैं इंडिया में हर एक जगह पे कि सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ सके, सारे बच्चे ऑनलाइन ट्यूशंस ले सके, सारे बच्चे ऑनलाइन स्कूल में पढ़ सके। तो ये प्रॉब्लम है कि बहुत क्राउडेड क्लासेस हो जाते हैं। 7 क्लासेस में हमारा पूरा फिलोसॉफी ये है कि हर एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन बहुत जरूरी होता है, जो क्राउडेड क्लासेस में इम्पॉसिबल है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो हम सिर्फ एक क्लास में 7 स्टूडेंट्स ही एडमिट करते हैं। और एक सबसे बड़ा इशू सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अभी लेट मी टेल यू कि कॉन्फिडेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एक बच्चे के डेवलपमेंट में, क्योंकि जब आपको खुद के कैपेबिलिटीज के ऊपर थोड़ा भी डाउट होता है तो आप अपनी जो एक्चुअली में स्किल्स हैं वो इतने अच्छी तरीके से नहीं बता पाते हैं दुनिया को। तो एक ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस इशू आया है, इसीलिए कि जब आप स्कूल में होते हैं, जब आप क्लास में होते हैं, तो आप लोगों से बात करते हैं, आपको पता चलता है कि आप किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज में अच्छे नहीं हैं। जैसे अगर कोई बच्चा चेस खेलता है, डिबेट कंपटीशन में पार्ट लेता है, तो उसको पता है कि उसकी ऑडिटरी स्किल्स बहुत अच्छी है, उसकी बोलने की स्किल्स बहुत अच्छी है, उसकी लॉजिकल स्किल्स बहुत अच्छी है। तो उसको ये रीइंफोर्स होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है अंदर से, जो अभी नहीं हो पा रहा है। तो इट इज अ वेरी बिग इशू इन चिल्ड्रन कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका थोड़ा कम होते जा रहा है। तो अब तो ये प्रॉब्लम्स हो गए कि इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के लिए, तो इनके सॉल्यूशंस क्या है। ऑफ कोर्स सिर्फ प्रॉब्लम बताने से तो बात बनेगी नहीं, हर एक प्रॉब्लम के साथ उसका एक सॉल्यूशन अटैच्ड होता है, और अगर नहीं होता है तो उसे फाइंड करना पड़ता है। तो 7 क्लासेस में हमारे साथ इंडिया के बेस्ट टीचर्स होते हैं IIT NIT सुपर 30 से, जो कॉन्स्टेंटली रिसर्च करते रहते हैं एजुकेशन की फील्ड में कि कैसे एक बच्चे की लर्निंग को ऑप्टिमाइज करे। से एजुकेशन की बात नहीं कर रहा मैं, लर्निंग की बात कर रहा हूँ। सिर्फ एग्जाम मार्क्स इनकी बात नहीं कर रहा, आपके बच्चे क्या सीख पाते हैं, क्या अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसको एक ऑप्टिमाइज करना बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आप क्या कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए कि उनकी डेली लाइफ में उनको हेल्प कर पाए। तो सबसे पहले आपको एक रूटीन डेवलप करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है एक बच्चे की लाइफ में। तो सबसे पहले अगर आप एक रूटीन फॉलो करेंगे, अपने बच्चे के साथ मिलकर एक रूटीन बनाइए। उसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप लर्निंग और एजुकेशन की चीजें डालें, बिल्कुल नहीं। इट शुड इंक्लूड ऑफ प्ले टाइम, कॉन्वर्जेशंस, लर्निंग टाइम, रीडिंग टाइम, हाउस होल्ड चोर्स जो वो आपके साथ कर सके, क्योंकि ये डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। मोटर स्किल्स, हैंड आई एबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट हाउस होल्ड चोर्स भी। देखिए अगर बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उनका फोकस, डिसिप्लिन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन ये सब बनता है, पर अभी वो बहुत ही कम हो गया है। तो जरूरी है कि आप अपने बच्चों को अपने घरेलू काम में भी इन्वॉल्व करें, आप उनके साथ बात करें, उनको बताएं कि अभी क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, और आप कामली उन्हें बताएं कि ये भी खत्म हो जाएंगे। एज एवरी प्रॉब्लम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को बताएं कि ठीक है मुश्किल समय है लेकिन ये भी निकल जाएगा, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत ही जल्दी जा पाएंगे। अब वहां पे जाते वक्त अगर वो एक रूटीन ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें कम प्रॉब्लम्स आएंगी जब चीजें वापस नॉर्मल हो जाएगी। देखिए क्योंकि हमेशा के लिए तो स्कूल बंद नहीं रहने वाले, स्कूल शुरू होंगे, उनको स्कूल में जाना पड़ेगा। तो एक रूटीन बनाना बहुत ही जरूरी है। 7 क्लासेस में हम हर एक बच्चों के लिए खुद से पर्सनली टीचर उनकी पूरी एनालिसिस करते हैं और एक पर्सनलाइज्ड रूटीन बना के उनको देते हैं कि आपको ये फॉलो करना चाहिए। फिर वो पेरेंट्स के साथ भी बात करते हैं कि वो उस रूटीन को कैसे अपने बच्चे की हिसाब से और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, बिकॉज as parents you know your child best. Then what you should do is have conversations about your children about what is happening. अगर आप एक बहुत ही रीअश्योरिंग तरीके से अपने बच्चों को बताएंगे कि चीजें सही जल्दी हो जाएंगी, तो उनका एक मेंटल स्पेस सही बना रहेगा जो बहुत जरूरी है
पढ़ाई के लिए और एक बैलेंस बनाए रखने के लिए उनकी लाइफ में। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के साथ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में कम्युनिकेट करें। लाइफ में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये इसीलिए कि देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बंद हो गई हैं। बच्चों के पास एक कॉमन डायरेक्शन नहीं है, तो आप जितना खुद जानेंगे, ये आपके लिए भी अच्छी चीज़ है अगर आप और ज़्यादा चीज़ों को जानेंगे। और ये एक और भी अच्छी चीज़ होगी कि आप जानें कि आपके बच्चों को किन चीज में इंटरेस्ट है, खुद उन चीजों में इंटरेस्ट लेके उसके बारे में और थोड़ा अपने बच्चों को बताएं। देखिए, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन तो सारी ही अवेलेबल है, तो अब इस इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक हर पेरेंट अगर अपने बच्चों के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ले तो एक नेचुरल जो क्यूरियोसिटी है बच्चों की, वो उन्हें खत्म कर पाएंगे, उनको पूरा पूरा कर पाएंगे। क्यों? किड्स आर वेरी क्यूरियस, उन्हें हर चीज के बारे में जानना होता है। सही है। नाउ लर्निंग के बारे में बात करते हैं कि एक बच्चों के पास अगर डायरेक्शन नहीं है, एक रूटीन अभी तक नहीं है, आई होप कि इस अब तक हो, और अगर नहीं हो तो आप इसके बाद बनाएं। तो उन्हें मोटिवेटेड कैसे रखें कि ये अगर आप रूटीन बनाए भी तो उसे वो फॉलो करें। तो बच्चों को इंस्पायर करना बहुत ही जरूरी है। उनको इंस्पायर करने के लिए आपको बच्चों को पहले जानना पड़ेगा। आप बच्चों के साथ बैठे, उनके साथ बात करें कि उनको क्या पसंद है, और उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ले, जैसे मैंने बताया, उसके बारे में जाने, उनसे बात करें। उनको चाहे तो चीज़ों के लिए एनरोल करें, म्यूजिक क्लासेस, राइटिंग क्लासेस, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आप जान पाएंगे कि आपके बच्चों को किन चीज़ों की सही से ज़रूरत है। बच्चों को इंस्पायर करना इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि अभी जो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें यही बताया गया कि पढ़ो, लेकिन क्यों पढ़ना है? पढ़ एक बच्चा पढ़ लेगा, अगर आप फोर्सफुली उसे पढ़ने के लिए बिठा देंगे तो वो बड़ी बात नहीं है, पढ़ लेंगे बच्चे। लेकिन अगर आप उन्हें बताएंगे कि क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना जरूरी है और इससे क्या फायदे होंगे, तो वो इंस्पायर होंगे उस चीज को पढ़ने के लिए, खुद से इंटरेस्ट लेंगे और उन चीजों को और डेवलप कर पाएंगे। तो इंस्पायर करना बच्चों को बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। मेरी पर्सनल स्टोरी है कि आई वॉज अबाउट टू टेक साइंस, राइट नाउ आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम अ लर्नर। मैं कंटिन्यूअसली नई नई चीजें सीखता रहता हूँ, पर मैं पहले साइंस लेने वाला था। एंड द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल मेरे साथ 2 घंटे वो बैठे और उन्होंने मुझे समझाया कि मेरे लिए साइंस से ज्यादा कॉमर्स लेना क्यों बेटर है, मेरी क्या स्किल्स हैं, और उन स्किल्स को मैं और कैसे आगे बढ़ा पाऊंगा। यूं नहीं कि साइंस मत लो, अगर आपको लेना है तो लो, लेकिन क्यों आपको नहीं लेना चाहिए, ये मेरे प्रिंसिपल ने मुझे समझाया। एंड आई एम वेरी हेल्पफुल टू, लाइक वेरी थैंकफुल टू हिम, सॉरी, कि उन्होंने मुझे ये बताया, उन्होंने मुझे खुद के बारे में बताया, मुझे समझ के। तो ये बहुत ही जरूरी चीज है कि हम अपने बच्चों को इंस्पायर करें पढ़ने के लिए और ज्यादा जानने के लिए, क्यूरियस होने के लिए। तो एक बच्चों को इंस्पायर करना बहुत ही जरूरी है। अब कॉन्फिडेंस कैसे बच्चों का बढ़ाए? तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक सिंपल तरीका है कि अगर डाउट्स कब आते हैं, जब आपको पता नहीं है आपकी कैपेबिलिटीज के बारे में, आप खुद की कैपेबिलिटीज को अगर एनालाइज कर पाएंगे तो आप पता लगा पाएंगे कि मैं यहाँ पर वीक हूँ और ये मेरी स्ट्रेंथ है। अब आपको पता हो गया कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, तो ऑफ कोर्स आप आपकी स्ट्रेंथ में बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट होंगे। और अगर आपको पता चला कि आपकी वीकनेस है तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं और उसको स्ट्रेंथ में चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए 7 क्लासेस के पास एक बहुत ही अच्छा टूल है, इंस्टाप्रेप्स, जिसके बारे में भी मैं आपको अभी थोड़ी ही देर में बताऊंगा। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपके बच्चों को हेल्प करने के लिए। पर वी ऑल नो कि वर्क फ्रॉम होम, पेंडेमिक सिचुएशन, खुद के पर्सनल इश्यूज, खुद की हेल्थ, खुद की मेंटल हेल्थ, अभी बहुत सब चीजें डिक्लाइन पे है। इसीलिए तो हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस है, ऐसे स्पेशलिस्ट हैं जो हमारी हेल्प कर पाए इन चीजों में। तो 7 क्लासेस, एक मैं आपको अभी 7 क्लासेस के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप जान लीजिए कि 7 क्लासेस कैसे बना। तो 7 क्लासेस इज फाउंडेड बाय अनूप राज, जो खुद एक आईआईटी और सुपर 30 के अलुमनाई है। एक बहुत ही छोटे बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड से आने के बाद भी
खुद एक लेवल तक राइज हुए, सुपर 30 में पढ़ा, उन्होंने आईआईटी में पढ़ा और आज एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोला है उन्होंने जो बच्चों की हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले कि 7 क्लासेस शुरू हुआ कैसे? तो आईआईटी में पढ़ते वक्त अनूप राज जो हमारे फाउंडर है, उन्होंने जाना कि बहुत सारे बच्चे आईआईटी में आ तो जाते हैं, पर वहाँ आने के बाद भी वो एक इंस्पिरेशन नहीं पा पाते, एक एक लैक ऑफ डायरेक्शन होता है उनके पास। वो क्यों, क्या प्रॉब्लम है उसकी? तो जैसे ही उन्होंने आईआईटी से ग्रेजुएट किया, वो इंडिया के टूर पे गए। उन्होंने इंडिया के भिन्न भिन्न रूरल कोनों में जाके और अर्बन सिटीज में जाके लोगों से बात की, स्टूडेंट्स से बात की कि आपको क्या प्रॉब्लम आता है आपकी लाइफ में। और उन्होंने ये फाइंड किया कि सबसे एक जो बड़ा इशू है, उसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम में और एक अटेंशन प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले अटेंशन के बारे में बात करते हैं कि अभी बच्चों का जो एक अटेंशन स्पैन है वो गोल्डफिश से कम हो गया है। हम अक्सर पहले बात करते थे कि अगर किसी की एक इंसल्ट के तरीके पे कहा जाता था कि योर अटेंशन स्पैन इज एज लेस एज अ गोल्डफिश, और आजकल के बच्चों का एवरेज अटेंशन स्पैन जो है वो एक गोल्डफिश से भी कम हो गया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी अटेंशन ही है। आयरॉनिकली कैसे कि अगर एक बच्चा अटेंशन लैक कर रहा है, फोकस लैक कर रहा है, तो आप उन्हें खुद अटेंशन दे, उन्हें उन्हें मजबूर करें कि वो एक चीज पे फोकस कर पाए एक छोटे टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, और ये एक हैबिट रीइंफोर्स करे उनमें, और एक हैबिट बनने के बाद ये अपने आप इंप्रूव होता जाता है। तो इंसान जो एक बहुत हैबिचुअल क्रीचर है। मतलब अगर आपने सुना ही होगा कि अगर आप कोई भी चीज 21 डेज तक कंटिन्यूअसली करेंगे तो आप उसमें एक हैबिट बना के उसको कर सकते हैं, अपनी लाइफ टाइम तक कोई भी हैबिट फॉर्म कर सकते हैं। तो बस कंटिन्यूअसली डूइंग इट इज इम्पॉर्टेंट। तो उनको एक ये फाइंडिंग हुई, और एक कॉन्फिडेंस की वजह से बच्चों को कैसे इशू आते हैं एग्जाम्स में, कैसे इशू आते हैं लाइफ में। सिर्फ एग्जाम में अगर हम देखें तो बच्चों का जो सेल्फ वर्थ होता है वो उनके परसेंटेज से डिसाइड करते हैं। बहुत लोग, हम खुद भी ये करने के लिए गिल्टी थे पहले, अब एज पेरेंट्स, एज देयर एल्डर्स, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। परसेंटेज क्या है? इट इज अ सिंबल के आपके बच्चों ने जो पढ़ा है वो कितना रिटेन कर पाए हैं, पर ये वो नहीं है कि उनकी एबिलिटी क्या है। उनकी एबिलिटी सबके पास एक नेचुरल स्किल होती है, उसे डेवलप करके आप बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सब रैंकर बन सकते हैं या सब नंबर 1 आ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो एक सर्टन रिस्पेक्टेबल पोजीशन तक अपने बच्चों को ला सकते हैं, सिर्फ एक डेली हैबिट फॉर्म करवा के, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा के कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये एनालाइज करें और उसको इम्प्रूव करें। तो ये जानने के बाद अनूप राज ने पूरे इंडिया में घूम के रिसर्च की और ये पता लगाया, ये इश्यूज फाइंड आउट किए, और फिर उनके सोल्यूशन के तरीके पे एक एल्गोरिदम बनाया जो आपके बच्चों का कॉन्फिडेंस एनालाइज कर सके, एक ऐप के तरीके, जिसका नाम है इंस्टाप्रेप्स। तो इंस्टाप्रेप्स में क्या है कि आप सिर्फ एक 5 मिनट का टेस्ट देंगे आपके बच्चे, और जान पाएंगे कि उनके कौन से एरियाज है जो उनकी मास्टरी है, कौन के एरियाज है जहां पे उनकी वीकनेस है, कौन से एरियाज है जहां पे उनकी स्ट्रेंथ है, और फिर उन्हें करेक्ट कर पाएंगे। इससे होगा क्या कि जब आपको अगर पता है कि ये आपकी मास्टरी है, तो आपको उस टॉपिक को आप साइड में रख के जो आपकी वीकनेस है उस पर काम कर सकते हैं, और जो जो जिसमें आप एक मिड लेवल पे हैं, एक मास्टरी पे नहीं है पर वो आपकी वीकनेस भी नहीं है, आप उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहें कि वो आप मास्टरी में कन्वर्ट कर पाए, और जिनमें आपकी ऑलरेडी मास्टरी है आप उसको डेली प्रैक्टिस करें और आपकी मास्टरी बरकरार रख सके। ठीक है, तो इंस्टाप्रेप्स में जाके आप उसका एनालिसिस कर पाएंगे। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है कि हमारे स्टूडेंट्स ने भी और अराउंड इंडिया जिन भी बच्चों ने इंस्टाप्रेप्स यूज किया है कंटिन्यूअसली, एज आई सेड कि एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, एज अ हैबिट अगर कंटिन्यूअसली बच्चों ने इंस्टाप्रेप्स यूज किया है तो उनका रिजल्ट 70% तक बढ़ गया है, और ग्रेजुअली पहले कुछ ही दिनों में 30% तक रिजल्ट का इंप्रूवमेंट दिखा है बच्चों में।
तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है कि कैसे एनालाइज करके बच्चों के कॉन्फिडेंस को हम उनका रिजल्ट बेटर कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ 7 क्लासेस के बारे में। तो 7 क्लासेस में हम बच्चों को पढ़ाते हैं सिर्फ 7 बच्चों के बैच में, और यहाँ पे IIT, NIT और सुपर 30 जैसे इंडिया के प्रीमियम जो इंस्टीट्यूट्स है उनके टीचर पढ़ाते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि ये एस्पिरेशनल इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे बच्चे जाना चाहते हैं, वहाँ के खुद जो पढ़ चुके हैं, जिन्होंने कोड क्रैक किया हुआ है कि वहाँ पर जाने के लिए कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, वो पढ़ाते हैं। और 7 क्लासेस का सबसे बड़ा जो एक इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ सक्सेस जिसे मैं कहूँगा, वो एक 2:4:1 लर्निंग मॉडल है। इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। 2:4 मॉडल में आपके बच्चों को हम कैसे पढ़ाते हैं उसका राज है। सो 2 इक्वल्स डेली टेस्ट। तो जैसे अगर डेली पूरा एक लेक्चर जो है वो अगर 1 घंटे का होगा तो उन्हें हम 2, 4 और 1 हिस्से में बांट लेंगे टाइम को, और जो 2 वाला हिस्सा है उसमें होंगी डेली टेस्ट। अब टेस्ट से क्या होता है कि हम पता लगा पाते हैं कि आपके बच्चे, जैसे मैंने कहा, एक एनालाइज कर पाते हैं उनको कि कहाँ पे उनकी वीकनेस है और कहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ है, और उसको देख के उनके लिए पर्सनलाइज्ड लेक्चर्स हम असेस कर पाते हैं। पर्सनलाइज्ड लेक्चर मतलब क्या कि आपका बच्चा जिस चीज में वीक है उसे वो पढ़ाया जाएगा, जिस चीज में वो अच्छा है उसे वो रिवाइज कराया जाएगा, जिस चीज में वो एक मीडियम लेवल पे है स्किल के, वो उनको टॉपिक्स ब्रश कराए जाएंगे बेसिक से कि वो मास्टरी तक उनमें पहुंच सके। अब 4 है डेली लेक्चर्स। टेस्ट ले ली, अब जो पिछली टेस्ट थी उसके हिसाब से इस लेक्चर में उनको क्या पढ़ाया जाएगा ये डिसाइड होता है, और टीचर्स उनको ये पढ़ाते हैं। अब हमारे वहाँ पढ़ाने का एक यही तरीका है कि हमारे पास एक चीज सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है जो हमने जाना है, पर्सनल अटेंशन। पर्सनल अटेंशन, पर्सनल अटेंशन, पर्सनल अटेंशन, ये एक फॉर्मूला है 7 क्लासेस का, जिसकी वजह से हम इम्पेकेबल रिजल्ट्स पहले भी अचीव कर पाए हैं और आगे भी करते रहेंगे। बच्चों को हम सिर्फ 7 के बैच में इसीलिए पढ़ाते हैं कि देखिए, अगर और कम स्टूडेंट्स होंगे तो एक जो हेल्दी कंपटीशन होता है बच्चों में, जैसे मैंने बताया कम्युनिकेशन और एक कंपटीशन जो उन्हें मोटिवेट करता रहे अच्छा करने के लिए, वो कम हो जाता है। पर अगर ज्यादा बच्चे हो तो वो फिर फोकस नहीं कर पाते हैं टीचर्स बच्चों पे, और बच्चे टीचर जो पढ़ा रहे हैं उन पे ध्यान नहीं दे पाते। इसीलिए बहुत सालों की रिसर्च के बाद एक ये ऑप्टिमल 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो फॉर्मूला अनूप राज ने ढूंढ के निकाला है। उसके बाद 1 जो पार्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे मैं बहुत मैं प्रेशर डाल के कहता हूँ कम्युनिकेशन एंड टॉकिंग, जिससे डाउट सॉल्विंग सेशंस हम बनाते हैं। तो अगर ये जब आपके बच्चों की टेस्ट ली गई, उनके हिसाब से उनको पढ़ाया गया, लेकिन अब जो पढ़ाया उनमें भी तो डाउट्स होंगे, बिल्कुल होंगे। तो अब उन डाउट्स को कैसे सॉल्व करना है ये आपके बच्चों को बताया जाता है इन सेशंस में। आपके बच्चे टीचर्स के साथ फ्रीली इंटरेक्ट कर पाएंगे, उनको जो भी डाउट हो वो रियल टाइम में पूछ सकते हैं। अगर डाउट ना हो तो जनरल कम्युनिकेशन अबाउट थिंग्स दैट आर इंटरेस्टिंग टू देम। अब ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो जानना जरूरी है बच्चों को, और जो हमारे टीचर्स बहुत ही हैप्पीली बच्चों को बताना चाहते हैं, तो वो ये एक इस पार्ट में होता है। तो ये 2:4:1 का जो रेशियो है, बहुत सालों की रिसर्च के बाद हमारे फाउंडर अनूप राज ने ढूंढ के निकाला है, जो एक ऑप्टिमम, जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन लर्निंग तो सबके पास है, लेकिन उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है वो उन्होंने ढूंढ के निकाला है इस एक रेशियो में। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे और टीचर के बीच में तो कम्युनिकेशन है, लेकिन बच्चा कैसा कर रहा है, ये टीचर और पेरेंट के बीच में भी कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पेरेंट्स, जैसे मैंने कहा, अपने बच्चों को बेस्ट जानते हैं, और वो टीचर्स को अपने बच्चों को जानने में हेल्प कर सकते हैं। बच्चे पढ़ाई के वक्त कैसा बिहेव कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये टीचर्स सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, तो वो पेरेंट्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कंटिन्यूअस रिपोर्टिंग रखते हैं टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में, कि कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे, जिससे बच्चों को कोई नुकसान ना हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है 7 क्लासेस के लिए। उसके बाद काउंसलिंग। अब एक एग्जाम्स के वक्त बच्चों के लिए बहुत ही स्ट्रेस वाला माहौल बन जाता है। तो इन स्ट्रेस को कैसे हम
ओवरकम कर सकते हैं। तो ये हमारे फाउंडर अनूप राज और हमारे टीचर्स बच्चों को काउंसिल करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में, टाइम मैनेजमेंट में, लर्निंग में, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। और सिर्फ बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को भी, कि वो अपने बच्चों को कैसे हैंडल करें, उनके स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें, खुद के स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें रिगार्डिंग द रिजल्ट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। जैसे मैंने कहा कि रिजल्ट से बच्चों के वर्थ को नहीं मेंटेन करना चाहिए, लेकिन एज अ हैबिट ये पेरेंट्स के माइंड में ऑलरेडी है। तो इसको कैसे हैंडल करना है, इसको कैसे मैनेज करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके लिए हम हमारे बच्चे और पेरेंट्स दोनों को बहुत ही तरीके से काउंसिल करते हैं, और एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ 7 क्लासेस एंड वी आर प्राउड टू हैव इट। बहुत कम ऐसे क्लासेस हैं जिनके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। उसके बाद एज अ होलिस्टिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 7 क्लासेस वर्ल्ड के पहले कॉन्फिडेंस कोर्सेज लाए हैं आपके लिए। जैसे मैंने आपको कहा कि हम सिर्फ पढ़ाते हैं, ये एक फैक्टर नहीं है। कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, और बच्चों को क्यों पढ़ना चाहिए, ये बता के मोटिवेट करके इंस्पायर करके पढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन पर्सनलाइज्ड नीड्स। तो ये जो 7 क्लासेस के कॉन्फिडेंस कोर्सेज हैं वो वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन एन एल्गोरिदम जो कि खुद हमारे फाउंडर्स ने एक बहुत सालों की रिसर्च के बाद बनाया है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है हमारे बच्चों के फ्यूचर और उनके सक्सेस के लिए, जो हम एक बहुत वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। हमारे पास वर्ल्ड के अराउंड हर बहुत सारे कोनों से बच्चे पढ़ते हैं। इंडिया के कितने सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर। उनकी लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, चाहे जो भी लैंग्वेज हो, वी आर प्राउड कि हम कोई भी बच्चों को उसके बेसिस पे सिखा पाते हैं। हमारे पास हर एक तरीके के टीचर्स हैं, हर एक सब्जेक्ट्स के लिए टीचर्स हैं, एज आई सेड फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक IIT, NIT एंड सुपर 30। तो अब आपने जान लिया कि 7 क्लासेस कैसे इंपॉर्टेंट है आपके बच्चों के लिए। अगर आपको इंटरेस्ट है 7 क्लासेस में आपके बच्चों को एनरोल करने के लिए, सो आप क्या कर सकते हैं कि ये खत्म होते ही, जैसे ये वेबिनार खत्म होगा, मैं आपको एक लिंक दूंगा www.7classes.com, जो कि 7 क्लासेस की वेबसाइट है। अब मैंने आपको ये सब बता तो दिया, लेकिन आप मानेंगे क्यों, कैसे? तो इसके लिए आई हैव अ फ्री डेमो फॉर यू, देयर इज 0 चार्जेस ऑफ इट। एक लेक्चर आपके बच्चे के लिए लिया जाएगा, जो मैंने आपको कहा 2:4:1 रेशियो में विद आवर एक्सपर्ट टीचर्स। आप जान पाएंगे कि व्हाट इज द मैजिक ऑफ 7 क्लासेस और एंड व्हाई एम आई रिकमेंडिंग इट सो मच टू यू। तो जैसे ही ये खत्म होगा, अगर आप 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर एक कम समय में अगर एक फ्री डेमो बुक करते हैं, तो आप जो कोर्सेज लेंगे उसमें आपके लिए 20% डिस्काउंट होगा। ऑफ कोर्स बिकॉज यू हैव गिवन अस योर टाइम ओवर हियर, it is important for us that you get something in return for your time other than education. You get savings. Also मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट लगा हो तो आप बिल्कुल ही मेंशन कीजिए, हमें ईमेल कीजिए। आपकी स्क्रीन पे ईमेल और 7 क्लासेस का नंबर आ पाएगा, जहाँ पे आप अपने कोई भी डाउट्स हो या आपको डेमो बुक करना हो, ऑनलाइन जाके नहीं, ऑफलाइन खुद कॉल करके और बात करके और जाने 7 क्लासेस के बारे में, तो आप बिल्कुल ही हमें कॉल कर सकते हैं। ये आपके जो स्क्रीन पे नंबर है उस पर, और आप जो भी जानना चाहें, आपके जो भी डाउट्स हो वो आप हमें पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आई होप दैट यू आर सेफ ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक and you have vaccinated yourself. It is very important that you vaccinate yourself and take care of your children. Goodbye.